नमस्ते। मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गलती की जो ओसीडी पेशेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओसीडी चलती रहती है, ठीक नहीं होती और उनको रिकवरी में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देती है। तो क्या है वो गलती जो लोग करते हैं? मुझे कितने लोग मैसेज पे कॉल पे बोलते हैं कि सर मुझे इतने सारे थॉट्स आते हैं, मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ, कुछ पढ़ रहा होता हूँ और मेरा दिमाग उन थॉट्स पे चले जाता है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ और बस उन थॉट्स पे ध्यान दूँ। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? नॉर्मल लोगों को भी थॉट्स आते हैं। 94% लोग जो है, एक सर्वे में उन्होंने कहा है कि उनको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। पर ओसीडी पेशेंट्स ऐसा क्या करते हैं कि वो थॉट्स उनको बार-बार आते हैं और वो थॉट्स उनको चिपक जाते हैं। ओसीडी पेशेंट्स क्या है कि वो उन थॉट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कुछ भी करो पर पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, कुछ भी सोचो, कहीं पे भी सोचो, पर पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, तो आपके दिमाग में बार बार वो पिंक एलिफेंट आएगा। क्योंकि हम जिस थॉट को बोलते हैं कि नहीं, उस थॉट के बारे में नहीं सोचना, तो हम क्या करते हैं, पहले उस थॉट के बारे में सोचते हैं, फिर बोलते हैं ना कि वो नहीं सोचना। हम ये कहते हैं कि पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना, तो हमारा दिमाग हमें वो नहीं नहीं सुनता है, वो सीधा पिंक एलिफेंट सुन लेता है। ठीक है? तो जिस चीज़ को हम रोकने की कोशिश करेंगे वो हमारे दिमाग में ज़्यादा आएगा, पहली बात ये। सेकंड, जो ओसीडी पेशेंट्स उस थॉट को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो थॉट है, फॉर एग्जांपल कोई सेक्सुअल ओसीडी पेशेंट को अगर होमोसेक्सुअल ओसीडी पेशेंट को अगर गे थॉट्स आने लगते हैं, तो उसको लगता है कि ये थॉट आया, मुझे कोई थॉट आया कि ये लड़का बहुत ही क्यूट है या ये लड़का ऐसे बहुत ही गोरा है, मैंने इसकी तरफ देखा है, तो मतलब मैं पक्का गे होऊँगा। या फॉर एग्जांपल, या रिलीजियस ओसीडी वालों का अगर थॉट आया कि भगवान के लिए कोई सेक्सुअल थॉट आ गया, या उनको ये थॉट आया एक मन्नत वाला, तो उनको लगेगा कि ये विचार आया, मतलब कि मुझे ये मन्नत करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा या मेरी बेटी या मेरे नीस के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो थॉट को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। हमारे दिमाग में दो तरह के थॉट्स आते हैं, एक है ऑटोमेटिक जो खुद से आते हैं और एक है कॉन्शियस। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको बोलूँ कि कुछ आप कैलकुलेट करो, कुछ डिवाइड करो, 89 को आप 5 से डिवाइड करो, तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है? आप कई लोगों को पेन कॉपी लेना पड़ेगा, या पर कई लोग दिमाग में ही सोचेंगे, बट वो कॉन्शियस होके सोचेंगे, जो भी काम कर रहे होंगे उसको रोक कर उनको सोचना पड़ेगा, राइट? बट जो ऑटोमेटिक थॉट्स है वो खुद ही दिमाग में चलते रहते हैं। जो ओसीडी पेशेंट्स को जो ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स है, जो ओसीडी वाले थॉट्स है, वो ऑटोमेटिक है, वो खुद से आते रहते हैं, वो उन्हें रोक नहीं सकते। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप अपने थॉट्स को नहीं रोक सकते। तो ये जो उल्टे-फुल्टे वाले थॉट्स आएँगे वो आपको आते रहेंगे। आप उसे बस इग्नोर कर सकते हो। कोई थॉट आया, आपके हाथ में थोड़ी है, वो खुद से आता है। कोई थॉट हो, इमोशन है, इमेज है, ठीक है? वो आपके हाथ में नहीं है, वो खुद से आता है। तो आपको थॉट को ये समझ लो कि आप जो ये जो थॉट्स है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं। तो ये थॉट्स को इतना इम्पोर्टेंस देना आप बंद कीजिए, ठीक है? कैसे आप करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक और समझ लीजिए कि सिगमुंड जो फ्रॉइड है, जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि हमारा माइंड जो है वो 3 पार्ट में बँटा हुआ है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो है वो बच्चे जैसा है, वो प्लेज़र और पेन प्रिंसिपल में है, उसको कुछ जो अच्छा लग रहा है वो करेगा, ठीक है? उसको अगर केक खाना है, अभी रखा हुआ है केक, मुझे अभी खाना है, बस वो खाएगा, वो ये सब नहीं सोचेगा कि मुझे डाइट करना है या मैं मोटा हो जाऊँगा। जो ये थॉट आता है, कोई केक आया आपके सामने, तो दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मैं उसे खा लूँ, वो है इड। फिर दिमाग में दूसरा थॉट आएगा कि नहीं, इससे मैं मोटा हो जाऊँगा, वो आपको रोकेगा कि नहीं, मैं मोटा हो रहा हूँ, ये सही नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? मुझे मतलब लोग मुझे मोटा बोलेंगे या कोई अपोजिट सेक्स मुझसे अट्रैक्ट नहीं होगा, तो आप अपने आप को रोकोगे। वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो हमने सोसाइटी वगैरह, जो मोरल प्रिंसिपल्स हमने सीखे हैं, जो चीज़ें, जो रूल्स हमने सीखे हैं। और ईगो क्या है, वो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। वो ये बोलेगा, ईगो ईगो बोलेगा इड को कि ठीक है, तुम्हें केक खाना है, बट हर दिन नहीं खाना, हम चीट डे कर लेंगे, ठीक है? और सुपर ईगो को भी बोलेगा कि ठीक है, हम हर दिन नहीं खा रहे, उससे हम मोटे नहीं होंगे, पर हमारा स्वाद भी बना रहेगा अगर हफ्ते में हम एक बार खाएंगे। तो वो चीट डे टाइप्स इज लाइक ईगो। आप बैलेंस करके मिडल पाथ में आप चल रहे हो, कि आपका टेस्ट भी और हेल्थ भी दोनों को बैलेंस करके। तो हम जो ओसीडी पेशेंट्स को हमारा ईगो जो है उसको ज्यादा मजबूत बनाना है। हमको वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या करते हैं, ओसीडी पेशेंट्स ना अपने इड और सुपर ईगो में फंस जाते हैं। जो हमें करना है, जो थॉट्स आते हैं, कोई फॉर एग्जांपल जैसे सेक्सुअल थॉट आए, तो अ, वो इड हो गया, वो ऑटोमेटिकली आ गए, पर तभी सुपर ईगो हम अपने आप से बात करने लगेंगे, अरे ये थॉट गलत है, ये ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं आने चाहिए थॉट्स, राइट? हम ईगो, इड और सुपर ईगो लड़ने लगेंगे। तो ईगो को
ये समझाना है। जो वाइज माइंड भी है, जो काफी किताबों में अगर आप पढ़ोगे इंट्रूसिव थॉट्स के ऊपर, तो वो वाइज माइंड है, तो आप वाइज माइंड ये बोलेगा कि अरे ये तो इंट्रूसिव थॉट है, हमें इस पे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो हमें इन थॉट के बारे में, हमें इसे थॉट को, इस थॉट से हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, इस थॉट को हमें जाने देना चाहिए, ठीक है। वो ईगो होगा, उस ईगो को पता है, उस वाइज माइंड को पता है कि ये थॉट ओसीडी थॉट है एंड वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। तो हम ये समझे कि ये थॉट्स वो ऑटोमेटिक है, रुक तो सकते नहीं है, हम इड ईगो सुपर ईगो के बारे में समझे। हम ये समझे कि अगर हम थॉट्स को इंपॉर्टेंस देंगे, थॉट्स को रोकने की कोशिश करेंगे, तो थॉट्स और बढ़ेंगे। तो आपको करना क्या चाहिए? एक तो मैं ये कहूंगा कि आपको मेडिटेशन शुरू करनी चाहिए। मेडिटेशन से आप थॉट्स को इग्नोर करना सीखेंगे। ब्रीदिंग मेडिटेशन विल बी द बेस्ट। मैंने ब्रीदिंग मेडिटेशन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, और और जल्द भी मैं ब्रीदिंग मेडिटेशन पे और भी वीडियोस बनाऊंगा। आप मेरा जो योगा फॉर ओसीडी वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं, उससे आप काफी कुछ समझेंगे। उसके बाद अ, आप क्या कर सकते हैं, एक्ट जो थेरेपी है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, उसका आप जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन है, कॉग्निटिव डिफ्यूजन में यही बोला जाता है कि जो ये थॉट्स है वो सिर्फ लैंग्वेज है, शब्द है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, और वो आपको इग्नोर करना भी सिखाता है। एक्सेप्टेंस से आप इमोशंस को भी एक्सेप्ट करना सीखेंगे एक्ट थेरेपी। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक्ट थेरेपी करिए, उसमें ये इस थॉट को इम्पोर्टेंस कम देना आप बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आप मेरी एक्ट थेरेपी की वीडियो देख सकते हैं, वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। उसके बाद आप जो है खुद से अपने थॉट्स को लाके, जैसे ईआरपी थेरेपी में करते हैं कि खुद को थॉट्स को लाके आप अपनी एंजाइटी को सहो और कुछ कंपल्शन ना करो। मेन प्रॉब्लम जो ओसीडी पेशेंट्स की है कि थॉट्स तो देखो ऑटोमेटिक है, हम नहीं रोक सकते, वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, उन सब चीजों की सोचने की बजाय आप ये फोकस करो कि मुझे कंपल्शन नहीं करना। अगर आप कंपल्शन करना बंद कर दोगे तो आपके जो ओसीडी के थॉट्स की फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगी, और जो एंजाइटी की जो इंटेंसिटी है, जो आप एंग्शियस फील करते हो, घबराहट फील करते हो, वो भी कम लेवल की आप फील करने लगोगे। तो आपको कंपल्शन कम करना है, तो ईआरपी थेरेपी और एक्ट थेरेपी यूज कीजिए, और मेडिटेशन भी करिए आप, ठीक है। आप अपने थॉट्स को इंपॉर्टेंस देना बंद करिए। आप समझिए कि ये इंट्रूसिव थॉट्स है, ओसीडी थॉट्स है, आप कितने सालों से इस थॉट्स के बारे में सोचते आए हैं, कुछ फायदा हुआ है, नहीं हुआ है ना। आप एक और बार ये विचार आएगा, एक और बार आप बैठ के सोचते रहोगे, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो आप अपने टाइम को वेस्ट करना, अपनी लाइफ को वेस्ट करना बंद कीजिए और थॉट को जाने दीजिए। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया और आप सीखेंगे इससे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, कीप फाइटिंग।